नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बारे में बात करेंगे। परसेंटाइल बेसिस पे चीजें होने वाली हैं। पहले नॉर्मलाइजेशन होता था, इस बार परसेंटाइल होगा। तो परसेंटाइल बेसिस के आधार पर क्या कट ऑफ होना चाहिए, आपका क्या परसेंटाइल होना चाहिए आपका 100% सिलेक्शन के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से अंत तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर जो आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी को लेकर ही आपको यहाँ पे वीडियोज मिलने वाली हैं पहली बात। और ये वीडियोज मैं मोटिवेट करने के लिए आपको बनाता रहता हूं, जिससे आपका जो पढ़ाई हो डिस्टर्ब ना हो, आप कंटिन्यूटी पढ़ाई करते रहो। और मैंने आपसे 2 दिन पहले वीडियो बना के पूछा था कि भैया आप कितना क्वेश्चंस कर रहे हो, कितना हर कमेंट करके आपको बोला था कि बताइए भाई कितना क्वेश्चन कर रहे हो, रीजनिंग में कितना कर रहे हो, मैथ में कितना कर रहे हो, साइंस में कितना कर रहे हो, जीके में कितना कर रहे हो। तो उसमें एक चीज मैंने देखा कि भाई जीके में बच्चों का ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जीके में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जीके एंड साइंस में, जीके एंड साइंस में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कुछ बच्चों को मैथ में भी, गणित में भी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन रीजनिंग की बात करें, यहां पर बच्चे 20 से 25 या 28 29 करके आ रहे हैं, ठीक, प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा जो बच्चे रीजनिंग में 20 पहुंच रहे हैं वो कोशिश करें, थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, देखिए कहां पे क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो 25 प्लस करने की कोशिश करें, 25 प्लस करने की कोशिश करें। 100% सिलेक्शन चाहिए। तो जिन बच्चे का जीके में आ रहा है वो थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे ध्यान दे। करंट अफेयर्स के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है, रुकमणी पब्लिकेशन की बुक मार्केट में अवेलेबल होगी, प्लेटफॉर्म की जो लेटेस्ट बुक है वो आप लेके पढ़ डालो, पहला बात। क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, बाकी आप 2-3 क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी आपका 10 प्लस नंबर हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करें। करंट अफेयर्स में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यपाल, मुद्रा, करेंसी, जो नियुक्तियां हुई हैं, आईपीएल, ओलंपिक, स्पोर्ट, ये सब पढ़ डालो, तभी आपका क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा। ठीक, चलिए साइंस की बात करें, साइंस एंड मैथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है हम इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। साइंस एंड मैथ के बारे में भी मैं बता ही देता हूं। साइंस एंड मैथ के बारे में हमारा पीडीएफ है, इसको आप लेके पढ़ डालो। अगर जो आपके अभी भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो 15 से 16 क्वेश्चन आपके सिर्फ मैथ के गेस्ट पेपर के पीडीएफ से मिलेंगे। अभी मैं पीडीएफ को दिखाऊंगा कैसा है। और साइंस का 1 लाइनर चैप्टर वाइज पीडीएफ है, दोनों पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में वो जाकर लेके लगा डालो। इसके अलावा मास्टर प्रैक्टिस सेट है, लगा डालो। जो बच्चे लगाए हैं, लिए हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है। ठीक, चलिए बहुत सारे बच्चे हैं जो बाई कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो रहा है। एक बात करिए, हमारा नंबर लिख लीजिए 83 82 81 18 25। ठीक है, जिनको दिक्कत हो रहा है वो डाउनलोड नहीं कर पा, आपको पेमेंट करके 50-60 रुपये जो भी है, आपको तुरंत डाउनलोड का लिंक आएगा, आपको डाउनलोड कर लेना। मैं पीडीएफ नहीं दूंगा, आपको वहीं से डाउनलोड करना है। ठीक, 83 82 81 18 25। खैर बात कर लेते हैं परसेंटाइल बेसिस पे क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक, चलिए परसेंटाइल बेसिस क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते थे। पहले क्या होता था, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स होते थे, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते थे, उसी के बाद रिजल्ट आता था, और अलग अलग शिफ्ट के एग्जाम पे नॉर्मलाइजेशन होता था। नॉर्मलाइजेशन बेस ना हम आपको समझ में आता था ना हमको समझ में आता था, ये बात आपको पता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सबसे पहले कंपैरिजन की। कंपैरिजन में मैंने पहले भी किया है, इस बार भी करता हूं। भाई 2018 में भी रेलवे का फॉर्म आया था, 2019 में भी आया। 2018 की बात करें, 1,85,00,000 फॉर्म भरे गए थे, जहां पे 2019 में 1,15,00,000 फॉर्म भरे जाते हैं। वहीं पे 62,000 वैकेंसी थी, यहीं पे कितनी वैकेंसी, 1,03,000, 1,03,000 वैकेंसी है। और यहाँ पे जो ये वैकेंसी आई थी 2018, इसमें जिन बच्चों ने फॉर्म डाला था उन्होंने ये वाला भी फॉर्म डाला, क्योंकि तब तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, कंफर्म नहीं हुआ था, रिजल्ट आ गया था लेकिन कंफर्म नहीं होता, इसलिए उन्होंने ये वाला भी फॉर्म डाल दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं ये 62,000 में मान लो 60,000 55,000 वाले बच्चे ये वाला फॉर्म एग्जाम नहीं देने वाले। इस बीच में यूपीपी का भी सिलेक्शन हुआ, एसएससी जीडी का भी रिजल्ट है, और भी बहुत सारे वैकेंसी में लोगों का सिलेक्शन हुआ। क्या वो बच्चे आके फिर से ग्रुप डी का एग्जाम देंगे? नहीं देंगे। यानी कि यहाँ पे कंपटीशन देखो कम हो रहा है। 1,85,00,000 फॉर्म भरे गए हैं, 1,15,00,000 भरे गए हैं। ठीक, अंतर यानी लगभग 70-70 लाख का अंतर है। ठीक है, 62,000 से वैकेंसी 1,03,000 हो गई। और सेंटर्स भी आपको पता है, सेंटर्स भी कोई नजदीक नहीं जाते हैं, 500 किलोमीटर दूर सेंटर चले जाते हैं। गोरखपुर से सेंटर चला जाता है मुरादाबाद, गोरखपुर से सेंटर चला जाता है मुरादाबाद, गोरखपुर से सेंटर चला जाता है नोएडा। अब ये जो 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या कटना पड़ता, फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा जब 10th पास क्वालिफिकेशन के फॉर्म आते हैं तो बहुत सारे
फॉर्म भरने वाले बच्चे ऐसे आ जाते हैं कि डाल दो भैया, वैसे देखा जाएगा। तो वो डाल तो देते हैं, लेकिन 3 साल बाद एग्जाम जब डेट आता है उनको उनको वो तो भूल चुके होंगे। एक तो अगर जो 6-7 महीने में एग्जाम होता चलो मान सकते थे, लेकिन ये 3 साल के गैप में वो भूल चुके होंगे कि उन्होंने भी कोई फॉर्म डाला। और जब वो उनके मन में आएगा भी तो 500-600 किलोमीटर दूर के वो एग्जाम देने नहीं जाने वाले। और मैं फिर से बोलता हूँ, इस बार रेलवे ग्रुप डी में 45 से 50% बच्चे एग्जाम छोड़ देंगे। ये आपके लिए मोटिवेशन का काम नहीं करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए कि भाई इस बार इतने बच्चे एग्जाम छोड़ देंगे। तो आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका ही सिलेक्शन होगा ना, किसी और का नहीं होगा। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा। चलिए अब आइए थोड़ा सा हम परसेंटाइल के बेसिस की बात कर लेते हैं कि परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटाइल क्या होता है, जिसके बारे में बात बहुत चल रही है। परसेंटाइल क्या होता है, चलो भाई परसेंटाइल क्या होता है। ठीक, चलो मान ले आपने कोई बच्चा है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, 100 नंबर का हुआ। तो हाईएस्ट किसी एक बच्चे ने 95 किया, हाईएस्ट किसी एक बच्चे ने 95 क्वेश्चन किया, यानी कि किसी बच्चे का 95 नंबर आया। और आप कितना किया, आपने कितना किया 70, यानी कि किसी बच्चे ने हाईएस्ट 95 किया, आपने किया 70। तो आपका परसेंटाइल कितना आएगा, आपका परसेंटाइल आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना, हाईएस्ट कितना है, यानी कि आपके ऊपर जितने हैं उतना माइनस कर दो 100 में से। यानी कि 70 से 95 देखोगे, 15 का डिफरेंस आ रहा है, 100 में से 15 माइनस करोगे, यानी कि आपका 85 परसेंटाइल है। 85 परसेंटाइल है। ये परसेंटाइल समझ में आया, परसेंटाइल समझ में आया। आपके ऊपर जितने हैं उतना 100 में से माइनस, ठीक है, उतना डिफरेंस निकाल के उतना माइनस कर दो, आपका परसेंटाइल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं, परसेंटाइल पहली बार नहीं आया, ये होता चला रहा है। एक और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम कब होगा, देखो बाबू इसके लिए आश्वस्त रहो कि भाई टेंडर वेंडर कोई छोड़ दो। एग्जाम मुझे लग रहा है कि 100% टीसीएस ही कराने जा रही है। एग्जाम टीसीएस ही कराएगी, तो टीसीएस कराएगी क्या फिर से नॉर्मलाइजेशन लाएगी, नहीं ये गलत है। टीसीएस नॉर्मलाइजेशन नहीं लाएगी। आपने पेट का एग्जाम देखा होगा, उसमें आपका क्या आया है, वो आपका परसेंटाइल बेस पे हुआ है। गेट का एग्जाम होता था परसेंटाइल बेस पे होता था। ठीक, तो जरूरी नहीं टीसीएस कराए तो फिर से नॉर्मलाइजेशन है, ये परसेंटाइल बेस पे भी रिजल्ट दे सकती है और टीसीएस ही कराएगी। मैं टीसीएस इसलिए बोल रहा हूँ कि बाबू आप लोग ये चक्कर में हो कि जुलाई में एग्जाम नहीं होगा, जुलाई नहीं तो अगस्त में 100% एग्जाम होगा, ये लिख के रख लो। रेलवे अब ज्यादा लेट नहीं करेगी, जुलाई नहीं तो अगस्त में 100% एग्जाम होना है। इसको लेके आप तैयार रहिए। ठीक, इसको लेके आप तैयार रहिए। ठीक, चलो ठीक है। चलिए तो परसेंटाइल बेसिस की बात करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये परसेंटाइल आपके समझ में आ गया हो कि कितना कटाव। अब देखो क्या 100 में 100 करके आ जाएगा कोई बच्चा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ग्रुप डी में 100 में 100 करके आए? हाँ पॉसिबल हो सकता है कि एक आध बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे भी करके आ जाए। लेकिन 90 से 100 के बीच में हो सकता है 1000-1500 बच्चे हों, 1000-1500 बच्चे हों, हो सकता है 1000 बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूं, इतना नहीं हो सकता। ठीक, इस हिसाब से मैं एक चीज बताऊं कि भैया परसेंटाइल बेसिस पे कितना कटाव जा सकता है। ठीक, कितना कटाव जा सकता है। देखो मैंने बोला बार बार कि रीजनिंग में कि आपको 25 क्वेश्चन करके आना ही आना है, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन करके आना ही आना है। मैथ में 18 भी कर देते हो चल जाएगा, जनरल अवेयर में 12 लेके चलो कि 12 करना है। ठीक है, और साइंस में 18 भी कर देते हो चल जाएगा। इसको जोड़ के देखो कितना होता है, 25, 18 दूना 36 और 35 और 25 जोड़ देते हो, 35, 5 40, 50 60 और 1 61, 62 63 और 10 73 होता है। ये 73 होता है। चलो 73 में हमने मान लिया 3 आपने गलत कर दिया, यानी कि 70 क्वेश्चन आया। और इसमें मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कहा कि भी रीजनिंग में 5 क्वेश्चन छोड़ के आओ, मैथ में 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन छोड़ के आओ जो नहीं आता है आपको। वहां ज्यादा वो बनने की जरूरत नहीं है कि भैया आप महान बनने की जरूरत नहीं कि आप नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में फंस जाओ। 70 क्वेश्चन कर लेते हो तो हो सकता है 70 क्वेश्चन में आपके ऊपर 20% बच्चे हो, 90% हाईएस्ट गया हो। ठीक, तो 70 के बाद भी आपका कितना परसेंटाइल बनेगा ये देख लेना। 70 के बाद भी आपका कम से कम 80 to 82 परसेंटाइल बन जाएगा। 80 to 82 परसेंटाइल आराम से 70 क्वेश्चन करके आता तो ये बन जाएगा। और 82 परसेंटाइल पे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक, ये आपका मैंने सबके लिए बताया।
जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, लेकिन आप तैयारी यही मान के चलो कि मुझे इतना क्वेश्चन किसी भी कीमत पे करना है, चाहे मैं जनरल हूं चाहे ओबीसी हूं। क्योंकि ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस मान के चलते हो तो यार कम काहे करोगे, आप इतना मान के चलो, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो भी गया, कम भी हो गया, थोड़ा बहुत तब भी हो जाएगा। तो यही मान के चलो, और यही आपका परसेंटाइल कट ऑफ रहने वाला। थोड़ा बहुत इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। थोड़ा बहुत इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, और यही रहने वाला है। ठीक, चलिए, ये हो गया परसेंटाइल बेस पे कट ऑफ के बाद के बारे में। करंट अफेयर्स के लिए किताब ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा ये आपका साइंस का 5000 क्वेश्चन का कंप्लीट पीडीएफ है, जिसमें फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आज से लेकर रटना शुरू कर दीजिए। आराम से आप एग्जाम से पहले तक खत्म कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। रीजनिंग की बुक लेना चाहो ये ले सकते हो। ये हमारा मैथ का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर का पीडीएफ है, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारी मास्टर प्रैक्टिस सेट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो पढ़ सकते हो। बाकी और भी अगर जो कोई डाउट रह गया हो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड, तो कमेंट करके पूछना, हम उसके बारे में वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इस क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ने वालों का ही इस बार सिलेक्शन होने वाला है। ठीक, चलिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।